हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम हिंदी का कारक जानेंगे, कारक के भेद जानेंगे और उसके चिन्ह जानेंगे। साथ में 30 एमसीक्यू टॉप लेवल का क्वेश्चन कराएंगे ताकि पेपर में आए कारक से प्रश्न तो आप लोग एकदम गलत नहीं कर पाएंगे, एकदम आसानी से सही करते हुए चले जाएंगे, देखते ही मार लेंगे सही। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखने से पहले हम पहले कारक के भेद और चिन्ह को जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखिए कारक और उनके चिन्ह, अगर ये पता रहेगा तो आप लोग कारक को आसानी से लगा लेंगे। तो देखिए अगर कर्ता है, अगर ने चिन्ह आ रहा है तो वह कर्ता हो जाएगा। अगर वाक्य में ने आ रहा है तो वह कर्ता हो जाएगा। कर्म की बात करेगा तो कर्म कारक, तो उसमें क्या आएगा? को आएगा। करण कारक रहेगा तो वाक्य में से आ जाए चाहे के द्वारा आ जाए, ठीक ना, किसी के द्वारा काम करने की बात आएगी। से एक में और आता है, से में एक और आता, अपादान में आता है, वो अलग की बात होती है, अलग करने वाली बात होती है, उसका अर्थ ही अलग होता है। संप्रदान, संप्रदान में को आएगा या के लिए आएगा, मतलब किसी के लिए, ठीक ना। आपादान, देखिए आपादान में से आता है तो इसका मतलब है कि अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, अलग हुआ ना। आगे देखते हैं। अपादान बता दिए। संबंध, संबंध में क्या आता है? का, की, के, रा, री, रे, ये कारक आए तो जान लीजिए वो क्या, कौन सा है? संबंध कारक है। अधिकरण में क्या आता है? में आता है, पर आता है। संबोधन में हे, अरे, ठीक ना। तो ये हो गए हमारे कारक के भेद। कुल कितने कारक के भेद है? कुल 8 भेद होते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सूत्र है याद करने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन अरे, ए, ओ, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न देखेंगे। अब अभी यहाँ से हम आप लोगों को दिखाते चलेंगे कवर, आज तभी एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए पहले प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। करा पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से कौन सा कारक है? अब देखिए से, ये जो से आया है ना, ये से, पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें से आ गया, तो इसका मतलब है ये कौन सा कारक होगा? अलग हो रहा है ना। जब अलग होने वाली बात हो रही है तो यह आपादान कारक होगा। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होती है? अलग होती है, तो वह आपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में रावण को, जो रावण को है, कौन सा कारक है? कह रहा है राम ने रावण को मारा, तो कौन सा कारक होगा? कर्ता होगा, कर्म होगा, करण होगा, आपादान होगा। तो देखिए यहां पर क्या है? को आया है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो इसका मतलब है कि कर्म कारक होगा, ठीक ना। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता है? को होता है। जब कर्ता का फल जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं, ठीक ना। क्रिया का फल जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उसका चिन्ह को होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में ये जो से है किस कारक की विभक्ति है? देखिए कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, अगर
पेड़ से कुछ गिरता तो अपादान हो जाता से के लिए, ठीक ना, अलग की बात आती है। लेकिन यहाँ पर से की बात है, तो करण कारक में क्या होता है कि से का प्रयोग कब होता है कि जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं, ध्यान रहे। जिस साधन से क्रिया की जाएगी उसे करण कारक कहेंगे। तो कौन सा साधन इसमें है, कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जा रहा है ना, तो इसलिए यह हो जाएगा करण कारक। कुल्हाड़ी क्या है, साधन है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, तो ऑप्शन नंबर 1 करण कारक, बी है आपादान कारक, सी है संप्रदान कारक और डी है कर्म कारक। देखिए संप्रदान में क्या होता है, जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी से कुछ लिया जाता है तो वह क्या होता है, संप्रदान कारक कहलाता है। जब किसी को कुछ दिया जाता है चाहे किसी से लिया जाता है तो आदान प्रदान होता है ना, तो वही संप्रदान कहलाता है। तो ये कह रहा है गरीबों को वस्त्र दो, तो इसका मतलब है कि ये क्या कह रहा है, गरीबों को वस्त्र देने की बात कर रहा है, मतलब देने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये संप्रदान कारक। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 करण, बी है संप्रदान। देखिए करण में तो ये होगा नहीं, संप्रदान होगा नहीं, ठीक ना, संबंध होगा नहीं, यहाँ संबंध तो है नहीं। यह क्या है, अधिकरण कारक है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। तो अधिकरण कारक की जो परिभाषा होती है, जो क्रिया के आधार पर स्थान या समय का बोध कराए वह क्या कहलाते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। जो क्रिया के आधार पर स्थान या समय का बोध कराए वह अधिकरण कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर पे पर जो है यह क्या है, अधिकरण कारक है। ठीक, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कह रहा है अरे तुम कहाँ जा रहे हो। अरे, जब अरे आ गया तो सीधे सीधे आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि संबोधन कारक है। कौन सा, संबोधन कारक। ठीक है, किसी को पुकारने या सचेत करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। राम की गाय चरती है, यहाँ राम की में कौन सा कारक है। राम की गाय क्या कर रही है, चर रही है, तो इसका मतलब है राम की गाय चर रही है, तो गाय का संबंध किससे है, राम से है। ठीक ना, तो राम का जब है तो संबंध कारक हो जाएगा। ठीक ना, जहाँ एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से संबंध दिखाता है वह संबंध कारक कहलाता है। ठीक ना, कारक के कुल कितने भेद होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ कौन सा कारक प्रयुक्त है। कह रहा है हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ कौन सा कारक प्रयुक्त है। हिमालय से गंगा निकलती है मतलब क्या हो रही है, अलग हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करण होगा, बी होगा आपादान, सी संप्रदान और डी है कर्म। तो जब हिमालय से गंगा निकल रही है तो क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यह आपादान कारक होगा। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यहाँ बच्चे को में कौन सा कारक है। कह रहा है माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो क्या कर रही है, किस कर्म कर रही है ना बच्चे के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है करण, बी है संप्रदान, सी है कर्म और डी है अपादान। तो जब बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चे के साथ जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है, तो इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, यहाँ को किस कारक का चिन्ह है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया मतलब दिया और लिया, जब देगा और लेगा तो क्या हो जाएगा,
अलग कर रहा है ना। वैसे तो आपादान होना चाहिए, आदान प्रदान, दान दे रहा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर दान देने का अर्थ हमेशा के लिए है, ठीक ना। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दान जब दे दिया तो इसका मतलब है कि वह फिर वो लेने वाला नहीं है, अलग हो गया वह। मान लो एक कोई हम खेत है किसी ट्रस्ट में दान दे दिए, तो दान दे दिए तो हमेशा के लिए दे दिए, अपने से अलग कर दिए, ठीक ना। यहाँ ये अर्थ निकलेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक है। तो बिल्ली कहाँ से कूदी, छत से कूदी। जब छत से कूदी तो क्या हो रहा है, छत से अलगाव की बात हो रही है। हमेशा के लिए नहीं हो रही है, कुछ समय के लिए हो रही है, फिर चढ़ सकती है ना। तो जब अलगाव की बात होगी तो कौन सा कारक होगा, आपादान कारक होगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपादान कारक। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई, इस वाक्य में कारक बताइए। मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई, तो क्या हो रही है, अलग हो रही है ना। क्या हो रही है, अलग हो रही है ना। हाथ में थी, पेंसिल गिर गई तो हाथ से अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए तो अपादान होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। सीता राम की पत्नी थी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। करे सीता राम की पत्नी थी, सीता राम की क्या थी, पत्नी थी। 2 बार 3 बार वाक्य को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सीता राम की पत्नी थी मतलब सीता और राम का क्या है, संबंध है, ठीक ना। तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। अध्यापक छात्र को पीटता है, यहाँ छात्र में से कौन सा कारक है। जब अध्यापक छात्र को पीट रहा है, कह रहा है अध्यापक छात्र को पीटता है, क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है ना। कौन सा कर्म, छात्र को पीट रहा है। तो यहाँ पर क्या कौन सा कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कर्ता होगा कि कर्म होगा कि संप्रदान होगा कि अधिकरण होगा। तो ये पीट रहा है तो कर्म कर रहा है तो कर्म कारक हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम, जब यहाँ संबोधन हो गया, क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। जरा जाओ, जरा जाओ, ठीक, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संबोधन कारक। पहला ही आंसर सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। वह कलम से लिखता है, यहाँ से विभक्ति है, कर रहा है वह कलम से लिखता है, मतलब क्या कर रहा है, उसका संबंध किससे है, संबंध है। कर रहा है कलम से लिखता है, किससे लिख रहा है, कलम से। तो ऑप्शन नंबर 1 है अपादान होगा कि करण होगा कि कर्म होगा कि संप्रदान होगा। तो देखिए जब कलम से बात आ गई ना, लिख रहा है, तो यह करण कारक होगा, कर्म नहीं होगा, न अपादान होगा, यह क्या होगा, करण होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, करण का जो चिन्ह होता है से ही होता है, ठीक ना, करण से। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। वह घर के अंदर है, यहाँ कौन सा कारक है। वह घर के अंदर है, जब घर के अंदर रहेगा तो वह किसका बोध करा रहा है, स्थान का ना। जब स्थान का बोध कराएगा तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है अधिकरण, बी है संबंध, सी है संप्रदान और डी है करण। तो यह जो हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। विकास ने पत्र लिखा, इस वाक्य में विकास ने
कौन सा कारक है? कह रहा है विकास ने पत्र लिखा। तो कौन लिखा? विकास। विकास क्या है? कर्ता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 कर्म होगा कि कर्ता होगा कि करण होगा कि संप्रदान होगा? तो ये क्या हो जाएगा? विकास एक कर्ता है, विकास ने लिखा है, तो कर्म सॉरी कर्ता कारक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इसमें साधुओं की क्या है? जो साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, करा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्म कारक है, संबंध कारक है, करण है, अधिकरण है। देखिए संगति की बात आ गई है, संग रहने की बात आ गई। जब संग रहने की बात आ गई तो वह कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, घड़े में पानी है, वाक्य में से कौन सा कारक है? कह रहा है घड़े में पानी है, तो ऑप्शन नंबर 1 है अधिकरण, अपादान, संप्रदान, संबंध। देखिए जब घड़े में पानी है ना, स्थान बता रहा है, कहाँ पानी है? घड़े में। जब स्थान बताएगा तो वह अधिकरण कहलाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? कौन गिरा है? लड़का। जब लड़का पेड़ से गिरेगा तो इसमें कौन सा कारक होगा? अलग हो रहा है ना पेड़ से, जब अलग होगा तो आपादान कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन यूपी टेट की क्लियर कराएंगे हम, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। राम ने सारा काम किया, इसमें राम ने क्या है? करा राम ने सारा काम किया, तो राम क्या कर रहा है? सब काम कर रहा है, तो इसका मतलब है राम क्या है? करता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर करता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। वह डर के मारे भाग गया, यहाँ डर के मारे में कौन सा कारक माना जाएगा? डर के मारे क्या हुआ? भाग गया। किससे डरा? किसी से डरा होगा। जब भागा तो किससे? डर के मारे, तो डर क्या है? तो मान लीजिए साधन होगा तभी तो भागा ना। तो अपादान तो होगा नहीं, करण होगा नहीं। करण होगा? करण हो सकता है क्योंकि साधन की बात है, ठीक ना। संप्रदान होगा नहीं, अधिकरण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर करण कारक होगा, क्योंकि यहाँ जो डर भागने का कारण बता रहा है, ठीक ना। जब कारण बताएगा तो करण कारक होगा। कारण क्या था? भागना। किससे? डर से। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। राम को फल दो, यहाँ को किस कारक का संबोध कराता है या बोध कराता है? राम को फल दो मतलब आदान प्रदान की बात कर रहा है ना, देने लेने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 कर्म होगा, संप्रदान होगा, करण होगा, अपादान होगा। तो जब देने लेने वाली बात करेगा तो वह संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 हो गया। 25 देखेंगे। मोहन मुझसे लंबा है, यहाँ कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए अपादान, बी है करण, सी है अधिकरण और डी है संबंध। कह रहा है मोहन मुझसे लंबा है, तो जब मोहन मुझसे लंबा होगा, क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन सा कारक है। मोहन मुझसे लंबा है, तो यहाँ तुलना की जा रही है। जब तुलना की जाती है तो उसका अर्थ जो होता है अपादान कारक में प्रयोग होता है, ठीक ना। जब तुलना की जाएगी किसी वस्तु से तो उसका जो अर्थ आएगा वह अपादान कारक में क्या होगा? प्रयोग होगा। तो यह कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। मछलियाँ पानी में रहती है, वाक्य में कारक है। तो अधिकरण, अपादान, संप्रदान, संबंध। मछलियाँ पानी में रहती है, कहाँ रहती है? मछलियाँ पानी में रहती है,
तो पानी और मछलियों का क्या है, संबंध है ना। संबंध तो है, लेकिन स्थान बता रहा है ना कि कहाँ रहती है, सूखा पर थोड़ी ना रहती है, पानी में रहती है, इसका मतलब स्थान भी बता रहा है। तो यहाँ स्थान हो जाएगा, ठीक ना। तो स्थान हो जाएगा, तो स्थान में कौन सा कारक होता है, अधिकरण होता है, जो स्थान का बोध कराता है, ठीक, अधिकरण कारक कहलाता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। देखिए, को और के लिए, तो जो किस संप्रदान कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, संबोधन कारक है। तो देखिए, को और के लिए आता है तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है। वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए संबंध, बी है अधिकरण, सी है संप्रदान और डी है कर्म। वह कार मेरी है, जब ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, वह कार मेरी है, कार क्या है, संबंध कर रहा है ना, आपस में संबंध की बात है, तो यह संबंध कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। छात्र छत पर बैठे हैं, यहाँ कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर 1 अधिकरण, बी है करण, सी है संप्रदान और डी है अपादान। क्या है, छात्र छत पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, स्थान बता रहा है कहाँ है, छत पर, तो इसलिए यह अधिकरण कारक हो जाएगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। करण कारक की विभक्ति क्या है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो सी आएगा से और के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठुक के जाइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।